और शुरुआत करते हैं किसानों के हल्ला बोल की खबर से। किसान आंदोलन पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। किसानों के मुद्दे पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर संसद से सड़क तक जंग छिड़ी हुई है। यूपी और हरियाणा के बाद अब राजस्थान के दौसा में कल किसानों ने महापंचायत बुलाई है। वहीं आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी हुंकार भरी है। किसान कल दम दिखाने वाले हैं। देश भर की बात कर लें तो देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम किसानों ने बुलाया हुआ है अपने आंदोलन को और धार देने के लिए। आर पार से स्थिति कल नजर आएगी। देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम हमें दिखाई देगा। दौसा में किसानों की महापंचायत होने वाली है कल, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अंदाजा है कि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान इस महापंचायत में शिरकत करने पहुंचेंगे। दौसा में अन्नदाता अपना दम दिखाएंगे। 1 लाख लोग जुटाने का लक्ष्य इस महापंचायत के लिए रखा गया है। इधर आरएलपी ने भी हुंकार भरी है। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी है। अब कल हर जिले में यानी 33 के 33 जिलों में आरएलपी ट्रैक्टर मार्च निकालने वाली है। दौसा में अन्नदाता दिखाएंगे दम। 5 फरवरी को किसानों की महापंचायत। दिन तय है 5 फरवरी। जगह तय है राजेश पायलट स्टेडियम। वक्त तय है सुबह 11 बजे और मौका है दौसा में किसानों की महापंचायत का, जहां दौसा से ही नहीं प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी किसान आएंगे अपना दम दिखाने, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताने दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन में। ये हमारे जितने भी किसान संगठन हैं सब मिलकर के दौसा जिले के एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। पिछले 60-70 दिनों से ये आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और उन्हीं के समर्थन में जैसे 26 तारीख को जो घटना हुई और जिस तरह से किसानों के ऊपर सरकार ने अत्याचार किए, किसानों को ब्लेम किया, उनको आरोपित किया, उसके बाद में आम किसान में केंद्र सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है और हमारे तीनों कानून को वापस लेने के लिए प्लस जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनके समर्थन में जिला दौसा के पूरे किसानों की ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित सरकार को तीनों कानून वापस लेने पर टारगेट 1 लाख लोगों को जुटाना है। लिहाजा गहलोत सरकार के मंत्री से लेकर विधायक तक जुटे हैं, घर घर जा रहे हैं और महापंचायत को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। विधायक मुरारी मीणा और जीआर खटाना ने इस महापंचायत में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि दौसा में किसानों की महापंचायत में कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ। अजय माकन, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी। सचिन पायलट, विधायक टोंक। मुरारी लाल मीणा, विधायक दौसा। जीआर खटाना, विधायक बांदीकुई। मैं समझता हूं कि काफी नेता यहाँ पर आएंगे और सचिन पायलट जी ने अपनी सहमति दे दी इस रैली में आने के लिए, क्योंकि ये उनकी कर्मभूमि है। स्वर्गीय राजेश पायलट पूरे राज्य के बहुत बड़े किसान नेता रहे। महापंचायत को लेकर दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। दिनांक 5 फरवरी को किसान महापंचायत का दौसा में आयोजन किया गया है और आयोजन स्थल जो यहाँ पे स्टेडियम है उसमें है। इस संबंध में हमारे द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शहर में कई स्थानों पर पिकेट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो भी रैली में वाहन आएंगे उनको, जो आगरा रोड से आएंगे उनको बाईपास पे ही रोक के बाईपास होके स्टेडियम में सीधा प्रवेश दिया जाएगा, उनको शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी तरह जो जयपुर रोड से और लालसोट रोड से जो आएंगे वाहन रैली के, उनको भी सीधा लालसोट रोड पर बाईपास से चढ़ा के सीधा स्टेडियम में बाहर जो पार्किंग व्यवस्था की गई वहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में हमारे द्वारा करीब 350-400 पुलिसकर्मी अधिकारी व्यवस्था बनाने के लिए लगाए।
महापंचायत तो किसानों की है, लेकिन तैयारियों से लेकर व्यवस्था तक में जिस तरह कांग्रेस की दिलचस्पी है, उससे इस पंचायत के सियासी हो जाने की पूरी आशंका है। हालांकि कांग्रेस शुरू से ही किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करती रही है, लेकिन कांग्रेस खुलकर पहली बार किसानों के समर्थन में उतरी है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष कुमार की रिपोर्ट। वहीं आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी केंद्र के खिलाफ हुंकार भरी। बेनीवाल ने कहा, कल प्रदेश के सभी जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। साथ ही बेनीवाल ने केंद्र को चेतावनी भी दी कि सरकार किसानों की मांगें मान ले, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेरे साथ मौजूद हैं आरएलपी संयोजक नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल जी। सर, कल ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पे, आप क्या वजह है इसके पीछे और क्या मांग रहे हैं? 33 जिला मुख्यालयों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, 100 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी। दिल्ली की सरकार अभी भी मौन है, संवेदनहीन है और आज भी लाखों किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। आज भी देश का प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है कि इस किसान आंदोलन का आखिरी जो मोड़ है वो क्या होगा, ये किस करवट बैठेगा। पूरा देश चिंतित है और प्रधानमंत्री जी से हमने बार बार, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, बजट जब पढ़ रही थी वित्त मंत्री, तब भी हमने जोरदार तरीके से इसका विरोध किया, बेल में आके भी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी, और अब भी 2 दिन से लगातार विपक्ष बहिष्कार कर रहा है इस मामले का, सदन से वॉकआउट भी कर रहे हैं। बार बार सरकार को ये कह रहे हैं कि पहले किसानों के जो 3 बिल है उनको रिपील किए जाए और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें और प्रधानमंत्री जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अभी भी किसान अहिंसात्मक तरीके से आंदोलित है और राजस्थान के अंदर जो हमने पड़ाव डाला है, पिछले 50 दिन से ज़्यादा समय हो गया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 कूच भी किए और शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आरएलपी डटी हुई है किसानों के समर्थन के अंदर। और इसको लेके कल 5 तारीख को राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हजारों की तादाद में ट्रैक्टर परेड निकालेगी, लेकिन वो अहिंसात्मक तरीके से होगा। सब लोगों ने अपना अपना रूट तय कर लिया, कहीं 5 किलोमीटर होगा, कहीं 10 किलोमीटर होगा, कहीं 3 किलोमीटर होगा। मैंने तो पहले दिन से मांग करी है कि उनको आर्थिक पैकेज भी मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिले, सरकार वो हर काम करे जो संभव हो। और हम प्रयास करें कि सरकार जो किसानों को थकाने का प्लान करे थी, किसान थक जाएगा 15 दिन में, किसान थका नहीं है, रुका नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश हाथ से जाएगा और उसके बाद दिल्ली भी चली जाएगी, इसलिए समय रहते इस आंदोलन में जो किसान संगठन है उनसे बात करें, किसानों की बात माने और जिद छोड़े मोदी जी, ये मेरी मांग रहेगी। आज अगर सदन चला तो निश्चित तौर से हम इस मांग को पुरजोर तरीके से सदन के अंदर भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। मेरे साथ मौजूद हैं आरएलपी और दौसा से सहयोगी आशीष शर्मा और जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, दिन भर किस तरह से तैयारियां चली, कौन कौन पहुंच चुका है, किस किस के आने की जानकारी मिल रही है? दौसा जिला मुख्यालय पर राजेश पायलट स्टेडियम में होगी और इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के विधायक मुरारीलाल मीणा और जीआर खटाना दोनों ने बागडोर संभाल रखी है। साथ ही मंत्री ममता भूपेश भी जगह जगह मीटिंगें कर अधिक से अधिक संख्या में लोगों की यहां पर भीड़ जुटाने की कवायद में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, उनके यहाँ आने का कार्यक्रम तय हो चुका है। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन को भी यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि इन दोनों का आएंगे या नहीं अभी ये कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन सचिन पायलट यहाँ जरूर आएंगे, इनका कार्यक्रम तय हो चुका है। यहाँ के कार्यक्रम की बात करें तो टेंट लगा दिए गए हैं, मंच सज चुका है और जो कांग्रेस के विधायक हैं मुरारी मीणा, उनका दावा है कि करीब 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित की जाएगी। बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होने की संभावना है। जो खुफिया एजेंसी कह रही है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ एकत्रित होने की संभावना जता रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। कल दौसा शहर में जो महापंचायत में शामिल होने के लिए जो वाहन आएंगे उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। करीब 400 पुलिसकर्मी दौसा शहर में तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं हो और जो
जो महापंचायत है वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। आज शाम को अभी कुछ ही मिनट पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान सहित अब पुलिस के आला अधिकारी महापंचायत स्थल पर भी पहुंचे हैं और आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, ताकि कल किसी भी तरह की यातायात संबंधी अव्यवस्था या फिर कोई भी अव्यवस्था नहीं हो और जो ये बड़ी महापंचायत होने जा रही है ये शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो जाए। इधर सचिन पायलट के दौरे को देखते हुए बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना यहाँ पर हो गई है। साथ ही जो तीनों कृषि विधेयक हैं केंद्र सरकार के, उनके जो खिलाफ जो लोग हैं या किसान हैं वो भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ऐसे में एक बड़ी जो रैली है वो दौसा में आयोजित होने जा रही है और उसकी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। जो आयोजक हैं वो 1 लाख की भीड़ होने का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना जता रही है। जी के पास आता हूं मैं। कल जयपुर में भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, हमें आरएलपी का ट्रैक्टर मार्च देखने को मिल सकता है, चक्का जाम को लेकर किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं वो देखने को मिल सकती हैं। मोटे तौर पर क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं जयपुर को लेकर? ब्रेक लगा दे, फिर खोल दो। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, कनिष्ठ सहायक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मरुधरा में अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 603 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकृति। विभाग आवंटित कर जल्द नियुक्तियां दी जाएंगी। सामान्य वर्ग के 105, अन्य पिछड़ा वर्ग के 436, अनुसूचित जनजाति के 38, अनुसूचित जाति के 12, अति पिछड़ा वर्ग के 6 पद शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है। तो ये बड़ा फैसला लिया है वंचित अभ्यर्थियों के हित में। ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने ये निर्णय लिया है 603 अतिरिक्त पदों पर कनिष्ठ सहायक भर्ती मामले में नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। विभाग आवंटित कर जल्द ही नियुक्ति दे दी जाएगी। और चलिए बात कर लेते हैं निकाय के रण की। प्रदेश में 20 जिलों के 90 निकायों में नायकों की रेस जारी है और नाम वापसी के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तस्वीर साफ हो चली है। 90 निकायों में नायक की रेस, अध्यक्ष पद के लिए तस्वीर कुछ साफ नजर आ रही है। नाम वापसी के बाद 197 प्रत्याशी मैदान में, 68 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं और जो ओवरऑल तस्वीर बनी है उनमें से 3 जगहों पर यानी 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। यानी वहां पर बोर्ड का बॉस सामने आ चुका है। 7 फरवरी को मतदान होना है, जिसके तुरंत बाद काउंटिंग भी होनी है। वहीं 8 फरवरी को उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे।
देखिए, निकायों के रण के बाद अब बोर्ड के बॉस का रण शुरू हो चुका और काफी इंटरेस्टिंग ये भी चल रहा है। अब ओवरऑल जो तस्वीर बनी है नॉमिनेशंस खत्म होने के बाद, नाम वापसी के बाद, वो है 197 प्रत्याशी मैदान में है जो बैटल ऑफ बोर्ड में बॉस बनने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 68 प्रत्याशियों ने कुल मिलाकर अपने नाम वापस लिए, जिसके बाद ये स्थितियां बनी है। इस बीच 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 7 फरवरी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, मतदान होगा, जिसके तुरंत ही बाद मतगणना भी करवाई जाएगी और 8 फरवरी को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। किसका बनेगा बोर्ड, कौन होगा उस बोर्ड का बॉस, उसका रण भी अब बेहद इंटरेस्टिंग हो चला है। जगह जगह बाड़ाबंदी है। निर्दलियों के दरबार में राजनीतिक दल हाजिरी भर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जोड़ तोड़ की, और इन तमाम चीजों के बीच में 7 फरवरी का इंतजार। आखिर किसकी रणनीति काम आई, शहर की सरकार बनाने में कौन सफल रहेगा और शहर की सरकार का बॉस बनने में कौन सफल रहेगा, ये सब सामने आएगा 7 फरवरी को जब मतदान होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। 8 फरवरी को उपाध्यक्ष चुने जाएंगे निकायों के लिए। 90 निकाय रण बेहद रोमांचक। और चलिए चलते हैं जयपुर। सहयोगी प्रेम मीणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रेम, किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है अब जब नाम वापसी की मियाद भी खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, नाम वापसी के साथ ही आज चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। अब अध्यक्ष पद के लिए 197 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 5 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि 68 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। अध्यक्ष पद के लिए 1 फरवरी को लोक सूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 3 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच हुई थी और आज 4 फरवरी को नाम वापस लिए गए थे। अब 7 फरवरी को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। प्रदेश के 20 जिलों की 90 निकायों के 3035 वार्डों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा चुनावी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस 1197 वार्डों में चुनाव जीती थी, जबकि भाजपा 1140 वार्डों में चुनाव जीती थी। इसके अलावा 635 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनावी जीत दर्ज की थी। अब सत्ता की चाबी निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथ में है। जिस राजनीतिक दल को निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन मिलेगा, वही दल सबसे ज्यादा निकाय प्रमुख बनाने में सफल रहेगा। अब सबकी निगाहें निर्दलीय प्रत्याशियों पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशियों पर टिकी हुई है और जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, हम देख रहे हैं कब कौन किसके पाले में नजर आए। जैसे निवाई में जो हुआ वही देख लें तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी भी बाड़ाबंदी जारी होगी और अभी भी जोड़ तोड़ की कोशिशें चल रही होंगी बैकड्रॉप में। बिल्कुल, बाड़ाबंदी और जोड़ तोड़ की कोशिशें हैं वह पूरी तरह जारी है और पर्दे के पीछे ये पूरा खेल खेला जा रहा है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर निर्दलीय प्रत्याशियों से, सदस्यों से चुनावी संपर्क साधा है और उनको अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब किस पॉलिटिकल पार्टी के पाले में ये निर्दलीय सदस्य शामिल होते हैं, ये तस्वीर 7 फरवरी को ही साफ हो पाएगी। इससे पहले कहना फिलहाल मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ निर्दलीय प्रत्याशियों का ज्यादा झुकाव दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पर्दे के पीछे बीजेपी भी बड़ा खेल खेल सकती है। स्थानीय निकाय के चुनाव में शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन बजट पूर्व संवाद करने वाले हैं, यानी तमाम वर्गों से राय जानेंगे, क्योंकि सवाल सभी की जेब से जुड़ा है, सभी से उनके सजेशंस लिए जाएंगे। 5 और 6 फरवरी को यह बजट पूर्व संवाद का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री खुद विभिन्न वर्गों से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बजट को लेकर उनसे रायशुमारी करेंगे, चर्चा करेंगे, राज्य बजट के संबंध में उनके सजेशंस लेंगे।
इन तमाम वर्गों के साथ वीसी के जरिए सीएम जुड़ने वाले हैं और वीसी के जरिए ही बजट पर चर्चा होगी। कल दोपहर परामर्शदात्री समिति की बैठक है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद होना है। शाम 4 बजे जो महिला उद्यमी हैं उनसे वो जुड़ेंगे, युवाओं के साथ चर्चा करेंगे। वहीं शनिवार को दोपहर 12 बजे सिविल सोसाइटी से उनका संवाद का कार्यक्रम रहेगा और शाम 4 बजे किसानों और डेयरी संगठनों से वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी वो बजट संवाद करेंगे। बढ़ते आगे। अलवर में दहेज के लिए एक और बेटी की बलि ले ली गई। आरोप है कि दहेज के लालच में उसके ससुराल वाले इस कदर अंधे हो गए कि कोटपुतली की एक बेटी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, वो भी बस फॉर्च्यूनर की चाहत में। भीड़ क्यों लगी है? इतनी पुलिस क्यों है? बुजुर्ग को भीड़ पीट क्यों रही है? माजरा समझ में आया क्या? लोग गुस्से में हैं इस कदर कि बुजुर्ग को भी नहीं बख्श रहे। पुलिस भी है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। हंगामा मचा है, हंगामा। अब जरा इस एक्शन की पूरी कहानी भी समझ लीजिए। ये सूचना मिली थी कि अंबेडकर नगर में हैंगिंग से एक विवाहिता की मृत्यु हुई है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पे और मौके की कार्रवाई वहाँ पे की गई। एफएसएल टीम जो है मोबाइल एफएसएल को बुलाकर एफएसएल टीम ने भी मौका मुआयना किया है। जो मृतका है वो कोटपुतली के पास में सांगटेड़ा गांव की रहने वाली है और अभी शादी जो है वो 25 नवंबर 2020 को हुई थी। जी हाँ, अलवर में दहेज के लिए एक और बेटी बलि चढ़ गई और गुस्सा इस कदर निकला। जो पिट गया वो मृत महिला का नाना ससुर है और पीटने वाले मृत महिला के परिजन। आरोप है कि कोटपुतली की रहने वाली रवीना को अलवर में उसके ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया और वो भी सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए, क्योंकि रवीना के पति प्रदीप को दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए थी लेकिन उसे स्कॉर्पियो मिली। लड़की को शादी में भी डिमांडिंग होने के बाद में लगातार लड़की को परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे कि आपने ये नहीं दिया, क्योंकि शादी भी उसने डिमांड वही थी कि भी हमने स्कॉर्पियो दी थी 21 लाख की, तो उसकी जगह आपने फॉर्च्यूनर क्यों नहीं दी, और आपने टोम में मान लो 15 तोड़ा सोना डाला है तो आपने 30 तोड़ा क्यों नहीं डाला, इस टाइप की डिमांड करते रहती थी। रवीना की शादी में हैसियत से बढ़कर उसके घर वालों ने दान दहेज दिया था। शादी में करीब 80 लाख खर्च किए थे, लेकिन दहेज के लालच में रवीना के ससुराल वाले इतने गिरे कि उसकी जान ही ले ली। उन्होंने हमें दोपहर में लड़की के पापा को सूचना दी कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है और आप यहाँ पे आ जाओ। हम यहाँ पे आके देखे तो वो बच्ची हमें मृत मिली। मृत मिलने के बाद में वो उसको बॉडी को देखा तो बॉडी पे पूरे निशान थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी बेटियां? आखिर कब बदलेगा समाज और कब दहेज के लिए किसी की जान नहीं जाएगी? अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे कैसे बदलेगी भिखारियों की तकदीर।